आईफोन के लिए iOS 18.1 की अपडेट आ चुकी है। एप्पल इंटेलिजेंस फाइनली आ चुका है, तो अब आप एप्पल इंटेलिजेंस यूज कर सकते हो। लेकिन काफी सारे स्मार्टफोन ऐसे हुए जिनमें एप्पल इंटेलिजेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी 18.1 में बहुत सारे फीचर्स एप्पल लेकर आए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही फीचर्स बताने वाला हूँ और एप्पल इंटेलिजेंस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम एप्पल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, क्योंकि ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इंडिया में 2025 में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप इसे अभी भी यूज कर सकते हो, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में नहीं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले जर्नल में आना है, यहाँ पर लैंग्वेज एंड रीजन में आपने आना है और यहाँ पर रीजन में आपने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आपने वापस आना है। वापस आने के बाद यहाँ पर आपको एप्पल इंटेलिजेंस और सीरी दिखाई देगा, यहाँ पर आपने टैप करना है और यहाँ पर लैंग्वेज में आने के बाद आपने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने वापस आ जाना है और अब आपका एप्पल इंटेलिजेंस वर्क करेगा। जैसे आप पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये आप देख सकते हो, आपका एप्पल इंटेलिजेंस न्यू सीरी यहाँ पर दिखाई दे जाएगी आपको, और आप हे सीरी बोलोगे तब भी आप एप्पल इंटेलिजेंस को इस तरह से यूज कर पाओगे। और यहाँ पर एप्पल इंटेलिजेंस जब वर्क करता है ना, तो उसके साथ साथ में आप स्मार्टफोन को भी यूज कर सकते हो। ये भी नया फीचर एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है। और अब बात कर लेते हैं कंपैटिबिलिटी की, ये किस किस आईफोन में वर्क करेगा। तो ये आईफोन 16 सीरीज के सभी आईफोन में वर्क करेगा और आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स में एप्पल इंटेलिजेंस वर्क करेगा और किसी आईफोन में एप्पल इंटेलिजेंस वर्क नहीं करेगा। लेकिन एप्पल इंटेलिजेंस के अलावा भी और भी बहुत सारे फीचर्स आए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो कंट्रोल सेंटर अगर आपने पूरी तरह से कस्टमाइज कर दिया, अब आप इसे रीसेट कर सकते हो। यहाँ पर आपने सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर कंट्रोल सेंटर में आपको रीसेट कंट्रोल सेंटर की ऑप्शन दिख जाएगी। आपने यहाँ पर टैप करना है और इसे रीसेट कर देना है और अब कंट्रोल सेंटर पूरी तरह से रीसेट हो चुका है। और यहाँ पर एक और नई चीज एप्पल ने इंट्रोड्यूस की है, कनेक्टिविटी में आप यहाँ पर सेलुलर डेटा, वाईफाई, ब्लूटूथ, VPN, पर्सनल हॉटस्पॉट, एयरप्लेन मोड और एयर ड्रॉप, ये आप अलग से ऐड करके रख सकते हो। फिर आप इस वाले टैब को रिमूव कर सकते हो, काफी इजी हो जाएगा। आप डायरेक्ट ही यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे वाईफाई आपने ऑन ऑफ करना है, डायरेक्ट यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। और इन सब के अलावा नई सीरी को लॉन्च करने के लिए अगर आप नीचे डबल टैप करते हो तो यहाँ से भी नई सीरी एक्टिवेट हो जाती है। और सीरी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुकी है। अगर आप आईफोन के रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हो। जैसे मैं पूछ लेता हूँ कि आईफोन में क्या मल्टीपल ई सिम्स ऐड करके रख सकते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पर आईफोन से पूछ रहा हूँ तो यहाँ पर आंसर्स हमारे सामने है। तो ये नए आईफोन यूजर्स के लिए काफी सही हो जाएगा। या फिर अगर आप कोई फीचर ढूंढना चाहते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पर सीरी से पूछ सकते हो। इसके अलावा धीरे धीरे और भी काफी सारे नए फीचर्स ऐड होने को है। जैसे यहाँ पर अभी इमोजीज में हमें नए कस्टमाइज इमोजीज की ऑप्शन देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन बहुत जल्दी आप खुद से भी इमोजी क्रिएट कर सकते हो आईफोन में। अब नेक्स्ट न्यू फीचर की बात करें तो नेक्स्ट आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन बेस में। तो जैसे यहाँ पर नोटिफिकेशन हमें आती है तो यहाँ पर अब एक नंबर भी दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर 6 मिस कॉल आई है तो यहाँ पर साथ में 6 लिखा हुआ है। जैसे आप यहाँ पर टैप करोगे 6 नोटिफिकेशन जो वो हमें दिखाई दे रही है। तो ये इसी तरह से अब आपको दिखाई देंगे। अब हम नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन एप्पल ने इंप्रूव कर दिया। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने बहुत सारे वॉलपेपर कस्टमाइज करके रखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ये एक वॉलपेपर बिल्कुल डार्क थीम पर रखा हुआ है। तो जैसे मैं अंदर इधर भी आता हूँ, यहाँ पर अब बीजेस भी आप देख सकते हो, ये भी डार्क थीम में हो चुके हैं। और आपने बस यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है, एडिट में आना है, यहाँ पर कस्टमाइज में आना है और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हो। तो ये काफी बढ़िया है। अब बीजेस भी एकदम प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज हो जा रहे हैं। यहाँ पर कलर आपने खुद से सिलेक्ट करना है तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से कस्टमाइज थोड़ी इंप्रूव हो गई है और आप अपने फोन को और भी कस्टमाइज तरीके से बढ़िया लुक दे सकते हो। यूजर एक्सपीरियंस और भी शानदार हो जाएगा, जैसे यहाँ पर मैंने बना के रखा है। अब हम नेक्स्ट फीचर की बात करें तो एप्पल ने एक नया राइटिंग टूल इंट्रोड्यूस किया है, जिसे यूज करने के लिए जैसे यहाँ पर हम नोट्स में आते हैं तो यहाँ पर आपको एक नई ऑप्शन दिखाई देगी। जैसे आप यहाँ पर टैप करोगे तो ये है राइटिंग टूल। तो यहाँ पर आप सारे ऑप्शंस दे के रखे हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पर है प्रूफ रीड। अगर आप यहाँ पर टैप करते हो ये ऑटोमेटिक रीड करके जो भी मिस्टेक्स होंगी उन्हें बता देगा और उन्हें आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से ऑटोमेटिक चेंज कर देता है और ओरिजिनल पे आपने रखना है तो ओरिजिनल पे भी रख सकते हो। इसके अलावा रीराइट आपने करना है तो रीराइट की ऑप्शन भी मिल जाती है। यहाँ से रीराइट भी आप कर सकते हो। ये आप देख सकते हो पूरी तरह से रीराइट हो चुकी है ये स्टोरी। इसके अलावा जो भी पैराग्राफ आपने लिखा हो वो आपने फ्रेंडली रखना है, फ्रेंडली रख सकते हो। प्रोफेशनल के लिए रखना है तो वो आप प्रोफेशनल के लिए रख सकते हो। तो ये उसके अकॉर्डिंग आपके लिए राइट कर देगा। तो ये राइटिंग टूल जो है ना वो बहुत काम का है और धीरे धीरे करके आप इस टूल को सभी एप्स में यूज कर पाओगे। अभी ये सभी के लिए नहीं आया है। आपने समरी निकालनी है, की पॉइंट्स आपने निकालने हैं, तो वो सारे काम ये आपके लिए करके देगा। तो ये आप देख सकते हो की पॉइंट्स आ चुके हैं और राइटिंग टूल को आप ब्राउजर में भी
यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर सफारी ब्राउजर में मैं यहाँ पर कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आ चुकी है राइटिंग टूल की, जैसे मैं यहाँ पर टैप करूंगा तो ये सारी ऑप्शंस आ चुकी हैं। तो यहाँ पर समरी निकालते हैं, तो ये आप देख सकते हो एक लाइन में पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया इसने। इसके अलावा एक और फीचर आपको बताता हूँ, जैसे आपने वेबसाइट के ऊपर कुछ सर्च किया, जैसे iPhone 16 के आप फीचर देखना चाहते हो, जैसे यहाँ पर हम वेबसाइट के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे सामने एक आर्टिकल आ चुका है। तो इतना बड़ा कौन रीड करेगा, तो यहाँ पर हम बॉटम कॉर्नर पर टैप करेंगे, शो रीडर के ऊपर यहाँ पर टैप करेंगे और ऊपर समराइज लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर आपने टैप करना है और ये आपके लिए एक समरी निकाल के दे देगा, तो इजीली आप कंक्लूजन निकाल सकते हो फिर। और इसी तरह से किसी वेबसाइट के ऊपर अगर आपको कुछ इरिटेट कर रहा है, तो यहाँ पर आप उसे डायरेक्ट हाइड कर सकते हो और देखो वेबसाइट से पूरी तरह से ये गायब हो गया। और इसी तरह से एड्स भी रिमूव हो जाती हैं, ये आप देख सकते हो। क्या कमाल का फीचर है। इसके अलावा जो मेल ऐप है, यहाँ पर भी आपको काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर भी समराइज के ऑप्शन है, आप यहाँ पर टैप करोगे तो पूरा ईमेल पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके लिए शॉर्ट में ये समरी निकाल देगा। और साथ में आप रिप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर स्मार्ट सीरी की मदद से आपको यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी, तो ये आपके लिए मेल भी राइट करके बना देगा। तो यहाँ पर आपका जो वर्क है ना वो काफी इजी हो जाएगा स्मार्ट सीरी की मदद से। इन सब के अलावा अब फोकस मोड में भी आपको नया फीचर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर रिड्यूस इंटरप्शंस, आप यहाँ पर इसे ऑन कर देते हो। इसे ऑन करने पर जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होंगी वही आपको शो होंगी, बाकी आलतू फालतू की जो नोटिफिकेशन रहने वाली है वो यहाँ पर आपको शो नहीं होने वाली है। तो ये बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुका है, आप इस फीचर को भी यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर की बात करने वाला हूँ, जो की है कॉल रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने अपने दूसरे डिवाइस पर कॉल की है, अभी मैं कॉल उठाता हूँ और ऊपर की तरफ यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर हमें दे के रखा है। तो जैसे मैं इस फीचर को यहाँ पर ऑन करूंगा तो दूसरे पर्सन को भी पता तो लग जाएगा कि आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो, एक नोटिफिकेशन सुनाई देगी और ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है ये आपके नोट्स में रिकॉर्ड होगी। और जैसे यहाँ पर मैंने ये कॉल रिकॉर्डिंग किया है, इसे मैं बंद कर देता हूँ और अब ये जो कॉल रिकॉर्ड है वो मुझे यहाँ पर दिख जाएगी और इसे मैं बाद में सुन सकता हूँ। और आप फिर इस कॉल को ट्रांसक्रिप्ट भी कर सकते हो, लेकिन ये फीचर हिंदी लैंग्वेज में अभी आने को है, जो कि 2025 में देखने को मिलेगा। और जिनके पास iPhone 16 सीरीज का फोन है या फिर iPhone 15 Pro या 15 Pro Max, उनमें आप कॉल रिकॉर्डिंग में समरी फीचर का यूज भी कर सकते हो, आप समराइज भी कर सकते हो। अगर आपका कन्वर्सेशन लॉन्ग चल रहा है तो आप उसे समराइज करके बाद में कंक्लूजन निकाल सकते हो। इन सब के अलावा फोटोज ऐप में एक फीचर बहुत ही काम का है। जैसे आप किसी फोटो के ऊपर आते हो तो यहाँ पर आप एडिट में आते हो तो यहाँ पर क्लीन अप की ऑप्शन दे के रखी है। और ये जो क्लीन अप फीचर है ना, ये एक AI फीचर है जिसकी मदद से अगर आप इमेज में से कुछ इरेज करना चाहते हो, कुछ हटाना चाहते हो, तो वो आप क्लीन अप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर बाइक का टायर मुझे दिखाई दे रहा है, तो इसे यहाँ पर मैं इस तरह से करूंगा और इस बाइक को हटाते हैं यहाँ से। तो यस, बाइक पूरी तरह से हटा दी है। और यहाँ पर एक चेयर भी रखी हुई है, इसे भी यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और इसे भी यहाँ पर हटा दिया गया है। लेकिन गाइस ये जो फीचर है ना, ये उतना अच्छे अभी तक काम नहीं करता है। ये रिमूव कर देता है लेकिन क्रिएट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी कमी मुझे लगी। जैसे यहाँ पर इस डॉग को हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो ये आप देख सकते हैं डॉग को पूरी तरह से पैसेज ने हटा दिया है। तो ये फीचर काम का तो है लेकिन अभी 100% रेडी नहीं है। लेकिन छोटा मोटा आपने अगर कुछ करना है तो वो आप आराम से कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर मैं बैग को हटा रहा हूँ तो इसने हटा तो दिया, वैसे आप देख सकते हो। लेकिन वही बात मैं कह रहा था कि ये 100% एक्यूरेट नहीं है। तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह से काम कर रहा है। तो फिलहाल मैं यही कहूंगा कि इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एंड्रॉइड स्मार्टफोन ऑलरेडी काफी अच्छा कर रहे हैं इस चीज में। और यहाँ पर मेमोरीज भी काफी बढ़िया हो चुका है। जैसे यहाँ पर हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जैसे हमीरपुर में मैं रहता हूँ तो हमीरपुर लोकेशन में जो भी मेरे फोटोज वगैरह होंगे तो उसकी ये मेमोरीज बना के दे देगा। तो जैसे यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ मी एंड माई फ्रेंड्स और शेयर कर देते हैं, तो जितने भी मेरे फोटोज होंगे मेरे फ्रेंड्स के साथ उसे एक क्रिएट कर देगा। लेकिन यहाँ पर इसने पूछा मैं कौन हूँ और मेरे फ्रेंड्स कौन है, तो जैसे यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया और ये अभी मेरे लिए सारे फोटोज को ढूंढ के मेमोरीज बना रहा है। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कार टाइप करता हूँ तो जितने भी फोटोज में कार होगी उसके ऊपर इसने मेमोरीज रेडी कर दी है। देख सकते हो कितनी प्यारी मेमोरी इसने बना दी है मेरी और मेरी कार की, जो कि मेरे लिए काफी प्यारी है। और ये गाइस आप देख सकते हो मेरी यूनिवर्सिटी के बाहर यहाँ पर एंटरप्रेन्योर करके मेरा नाम लगा हुआ है बोर्ड के ऊपर। तो ये भी नया फीचर एप्पल लेके आ चुका है, काफी बढ़िया है। इन सब के अलावा जो कैमरा कैप्चर बटन दे के रखा है, अगर हम इसे यहाँ पर टैप करते हैं और हम यहाँ पर डबल टैप करते हैं तो यहाँ पर एक नई ऑप्शन एप्पल लेकर आया है। कैमराज में अगर आप जाते हो तो यहाँ से आप डायरेक्ट 2x 5x
और अगर आप फ्रंट कैमरा यूज करना चाहते हो तो वो भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये भी नया फीचर एप्पल लेके आया है। इन सब के अलावा एक और नया फीचर आपको बताता हूँ। आप कंट्रोल सेंटर में एक नया फीचर ऐड कर सकते हो, जो कि मैंने ये ऐड करके रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका नाम है लाइव रिकॉग्नाइजेशन। आप इसे ऐड करके रख दो। जैसे यहाँ पर मैंने इसे ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर टैप करूंगा तो अब ये लाइव रिकॉग्नाइज कर लेगा। कंप्यूटर कीबोर्ड टॉय। बेसिकली ये फीचर इस तरह से वर्क करता है, जो कैमरा को दिखाई देगा ना, उसे ये बताता है कि वो क्या चीज है, और ये नथिंग फोन को टॉय बता रहा है। देखो इसका यूनिक डिजाइन, लेकिन टॉय कहाँ से लग रहा है ये। तो ये भी एक फीचर है। तो ये कुछ नए फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन गाइस अभी तक फीचर्स बहुत सारे आने को हैं, और इंडियंस के लिए स्पेशल, क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस अभी इंडियंस के लिए इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता है। तो 2025 में हम एप्पल इंटेलिजेंस को अच्छे से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी करना चाहते हैं यूज एप्पल इंटेलिजेंस, तो जो मैंने बताया, आप लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगी। बाकी काफी सारे फीचर्स मैंने बता दिए हैं, और आप फर्स्ट टाइम आए थे चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे और भी फीचर्स आने वाले हैं, उन सभी को मैं बताऊंगा चैनल के ऊपर। और जो भी अपडेट्स आते हैं तो एकदम से फोन अपडेट भी नहीं करना चाहिए, समटाइम ग्रीन स्क्रीन और इस तरह के इश्यूज भी आ जाते हैं। तो पहले रिव्यू वीडियो जरूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। और अगर कोई इशू आता है किसी अपडेट की वजह से, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो सारे आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जैसे बेस्ट केसेस, क्योंकि हमने बहुत सारे जो आईफोन के लिए केसेस हैं वो रिव्यू किए हैं, जो बेस्ट हैं, जो आपके आईफोन को प्रोटेक्ट करेंगे, उनके लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।